उनको एक तानेशाह है, उनको एक राजा की मेंटालिटी है, उनको कोई भी नहीं बोल रहा, उनको सब को आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया के सामने छोटा। नरेंद्र मोदी सिर्फ आत्मनिर्भर की बात करे, मगर आज हिंदुस्तान की हालत आप देखिए, सारे वर्ल्ड में बैनर्स लगे। पाकिस्तान बांग्लादेश के वैसा देश ये बोलने लगा कि हम मदद करते हुए कि हॉस्पिटल में सिर्फ 230 बेड्स हैं और गांधी हॉस्पिटल में तो टोटल मिला के 330 to 360 या 370 बेड्स अवेलेबल हैं। और आज तेलंगाना में आज की डेट में 400 केसेस रिपोर्टेड है। और ये केसेस जब सुप्रीडेंट बोला कि 30 साल के अंदर मैं सिर्फ 35 ऑपरेशन करा और 18 दिन के अंदर सिर्फ मैं 40 से 50 ऑपरेशन करा, तो आप समझिए ये किस तरीके से बढ़ रही। शहर हैदराबाद के ENT हॉस्पिटल के अंदर MRI का मशीन नहीं चल रहा, CT स्कैन नहीं है, RT-PCR का प्रोविजन नहीं है, किसी और का नाक का या कान का एक्सरे लेना है, रिपोर्ट लेने का है तो आपको बाहर जाना है। पेशेंट को जाने के लिए मुश्किल, लॉकडाउन में आने के लिए मुश्किल। पहले से उन्हें एक ऐसी बीमारी से परेशान है जिसका इलाज डॉक्टर के पास ही नहीं। हमारे शहर के अंदर हमारे हॉस्पिटलों में ये फैसिलिटीज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब हमारे शहर की हालत ऐसी है तो फिर गांव की हालत क्या है? और बात करें कि ये बात बोलते हैं KTR साहब। वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू GHPV न्यूज। आज मेरे साथ में हैदराबाद से कॉन्टेस्टेड MP कांग्रेस के फिरोज खान साहब हैं। आज इन्होंने कोविड और ब्लैक फंगस का जो नोडल सेंटर बना है वहां का दौरा किया है, वहां पर कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम किया है। आइए बात करते हैं फिरोज खान साहब से। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे शो में सर। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दौरा हुआ था ENT कोटी हॉस्पिटल। आज तेलंगाना की गवर्नमेंट ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिजीज में ऐड कर दी और इसका नोडल हॉस्पिटल हो गया ENT। और जिसको भी कोविड है उनके केसेस ट्रांसफर हो रहे हैं गांधी हॉस्पिटल। सो आज जो ये ब्लैक फंगस है इसके बारे में मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये ब्लैक फंगस सदियों से था, बट कोविड-19 का सेकेंड वेव जब से आया, जब से कोविड पेशेंट्स को स्टेरॉइड दिए और एक इंजेक्शन है उसका नाम है टॉक्सिजुमा, ये इंजेक्शन देने से और जो इंसान की इम्यूनिटी कम है और डायबिटिक है उसको ये ब्लैक फंगस हो रहा। इसको टेक्निकल वर्ड में आप जब बोलते तो इसको आप बोलते म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस, म्यूकर का मतलब है फंगस। और ये म्यूकर जो है ये हमारे सॉइल में रहता। और आज जो कोविड-19 का सेकेंड वेव है ये हवा में आ चुका। तो जिसके पास भी बॉडी में रेजिस्टेंस है उसको ये ब्लैक फंगस नहीं आता। जिसके भी बॉडी में रेजिस्टेंस कम है और डायबिटिक है, कैंसर पेशेंट है, तो उनको ये ब्लैक फंगस अटैक कर रहा। ये इतनी डेंजरस बीमारी है कि ये पहले आपके आंख को खराब कर देती, उसके बाद में आप टाइम के ऊपर अगर से इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो आंख के बाजू के पूरे बोन्स को खराब कर देती एंड फाइनली उसके बाद में दिमाग में चले जाती और उसके बाद में पेशेंट बचना मुश्किल हो जाता। मेरी सुपरिटेंडेंट ENT से बात हो रही थी और वो बताए कि 30 इयर्स से वो डॉक्टर है और 30 इयर्स से वो ENT के स्पेशलिस्ट है और 30 इयर्स के अंदर वो सिर्फ अब तक 30 to 35 ऑपरेशंस करे, बट लास्ट 18 से 20 दिन के अंदर वो 40 से 50 ऑपरेशन करे। साइंटिस्ट परेशान है, डॉक्टर कम्युनिटी परेशान है कि ये ब्लैक फंगस आ रहा कैसा और ये किस तरीके से बढ़ गया। और रही बात ब्लैक फंगस के लिए एक इंजेक्शन है जिसका नाम है लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। ये जो लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी है ये
हमारे हॉस्पिटलों में अवेलेबल नहीं है। ये दिल्ली सरकार से आना, दिल्ली सरकार को भी इसका अंदाजा नहीं था। और आज जब मैं सुपरिटेंडेंट से बात कर रहा हूं तो वो बता रहे कि नहीं भाई हमारे पास है। और जब मैं पेशेंटों से पूछ रहा हूं कि आपको ये इंजेक्शन दिया गया क्या, तो बोले कि शुरुआत में दिया गया एंड उसके बाद में रोक दिया गया, ये मेडिकल स्टोर पे तो अवेलेबल नहीं है। सो आज तेलंगाना की हुकूमत से और सेंटर से हमारा डिमांड ये था कि मेहरबानी करके आप जितना भी आज कोविड-19 का जो सेकेंड वेव है, इसमें आप टोटल आपका हेल्थ केयर जो है वो पूरा फेल हो चुका, आपका सिस्टम पूरा फ्लॉप हो चुका। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया के सामने छोटा हो गया। नरेंद्र मोदी सिर्फ आत्मनिर्भर की बात करे, मगर आज हिंदुस्तान की हालत आप देखिए। सेव इंडिया बोल के सारे वर्ल्ड में बैनर्स लग गए। पाकिस्तान, बांग्लादेश के वैसा देश ये बोलने लगा कि हम मदद करते आपको। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे देश के लिए। और आज जब मैं ईएनटी हॉस्पिटल गया और जब तमाम लोगों की तकलीफ देखा तो मेरे को पता चला कि 10 दिन से लोग बेड के लिए तड़प रहे हैं। और ईएनटी हॉस्पिटल में सिर्फ 230 बेड्स है और गांधी हॉस्पिटल में 100। तो टोटल मिला के 330 टू 360 या 370 बेड्स अवेलेबल है। और आज तेलंगाना में आज की डेट में 400 केसेस रिपोर्टेड है। और ये केसेस जब सुप्रीडेंट बोला कि 30 साल के अंदर मैं सिर्फ 35 ऑपरेशन करा और 18 दिन के अंदर सिर्फ मैं 40 से 50 ऑपरेशन करा, तो आप समझिए ये किस तरीके से बढ़ रही। और ये परेशानी का ये सबब देता कि ब्लैक फंगस की बात अभी खत्म भी नहीं हुई, अभी व्हाइट फंगस, येलो फंगस का जिक्र आना स्टार्ट हुआ। तो टोटल एक चीज हम आज देखे हैं और पहले भी देखते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास बेहतरीन डॉक्टर्स है, हमारे पास बेहतरीन नर्सेस है, हमारे पास बेहतरीन स्टाफ है, मगर जब तक आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, जब तक प्रॉपर आप उनको मेडिसिन नहीं देंगे, जब तक प्रॉपर आप उनको इंजेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे। आप देखिए ईएनटी में हम गए जब खाली 3 से 4 सर्जिकल बेड्स है जहां पे वो ऑपरेशन होता, तो लाइन पे लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं जब पूछा, और हैरत की बात है शहर हैदराबाद के अंदर ईएनटी हॉस्पिटल के अंदर एमआरआई का मशीन नहीं चल रहा, सीटी स्कैन नहीं है, आरटीपीसीआर का प्रोविजन नहीं है। किसी और का नाक का या कान का एक्सरे लेना है, रिपोर्ट लेने का है, तो आपको बाहर जाना है। पेशेंट को जाने के लिए मुश्किल, लॉकडाउन में आने के लिए मुश्किल। पहले से उन्हें एक ऐसी बीमारी से परेशान है जिसका इलाज डॉक्टरों के पास ही देखिए, साइंस के पास ही देखिए। ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट सिर्फ हमारे केसीआर साहब, परसों तक हम चीख रहे थे, अरे भाई चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री है क्या, बात करे कि सोमेश कुमार आके बात कर रहा, केसीआर आके नहीं बात कर रहा। पहले वेव से हम बोल रहे थे, अरे भाई केसीआर आप गांधी हॉस्पिटल को जाओ, उस्मानिया को जाओ, आप टिम्स को जाओ, आप फीवर हॉस्पिटल को जाओ, आप ईएनटी को जाओ, और आप नहीं गए। आज 1.5 साल के बाद आप निकल के ड्रामा करे गांधी हॉस्पिटल जाके और एमजीएम वरंगल जाके। तो आज हम ये बात देख रहे हैं, हमारे शहर के अंदर हमारे हॉस्पिटलों में ये फैसिलिटीज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब हमारे शहर की हालत ऐसी है तो फिर गांव की हालत क्या है। और बात करें कि ये बात बोलते केटीआर साहब, हम डेटाबेस है, हमारे पास हर चीज है। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, आपके पास कहां से डेटा है, आपके पास कहां से ऑर्गेनाइजेशन है, आप ब्लैक फंगस के लिए क्या कर रहे हैं, आपके पास इसका इलाज क्या है, आपके पास गोलियां है क्या, आपके पास इंजेक्शन है क्या, आपके पास इनफ स्टाफ है क्या, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, आपके पास सिटी स्कैन के मशीना है क्या। ये एक ऐसा परेशानी का आलम है। आप ईएनटी जाएंगे और आज हम जाके हमारी आवाज बुलंद करके आए हैं। और आज हमें अभी पता चला कि सीएम साहब ऑर्डर दिए कि ब्लैक फंगस के 1500 बेड कर दिए जाए। और ये जो इंजेक्शन का हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं, लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, इसको हम दिल्ली को रिक्वेस्ट रख दिए हैं
और दिल्ली से इंशाल्लाह ये इंजेक्शन आएगा। सर जैसा हमने देखा है कि सर यहाँ पर लोग कोविड का भी इंजेक्शन के लिए जैसे रेमडेसिविर था या दूसरा कोवैक्सिन था सर, उसके लिए भी लोग काफी परेशान हुए, जबकि ये सेंट्रल से सप्लाई होना था, स्टेट से सप्लाई होना था, एडमिनिस्ट्रेटिव सप्लाई होना था, बट कि ब्लैक मार्केटर्स के पास गया है। लोग काफी परेशान हुए। जो 5,000 का इंजेक्शन 3,000 का मामूली सा इंजेक्शन था, 35,000 में 40,000 में ब्लैक हो रहा था। और ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सर एक स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करके उनको निकाला गया, इसके बारे में आपको क्या कहना चाहिए? देखिए, जब हम कोविड-19 फर्स्ट फेज में काम करें रात और दिन, और आज भी हम काम कर रहे हैं, तो जो प्रोटोकॉल डॉक्टर्स फॉलो कर रहे हैं उनसे हम हैरत में हैं। जब शुरुआत हुआ कोविड-19, जब आप फर्स्ट मेडिसिन यूज करे हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन, और उसके बाद में नेक्स्ट मेडिसिन आप यूज करे हैं आइवरमेक्टिन, फिर उसके बाद में आप और एक मेडिसिन यूज करे हैं लोपिनविर, उसके बाद में एजिथ्रोमाइसिन, एंड उसके बाद में आप बोले प्लाज्मा, उसके बाद में आप बोले रेमडेसिविर, और आज आप कोविड प्रोटोकॉल से ये पूरी चीजों को आप निकाल दिए। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन का आप जिक्र करे, वो इंजेक्शन 6 का सेट कम से कम 1,00,000 1,50,000 रुपए में मिल रहा। लोग अपने भाई को, अपनी औलाद को, अपने बाप को, अपनी माँ को बचाने के लिए अपना सोना गिरवी रख दिए, अपनी जायदाद गिरवी रख दिए, अपनी जमीन बेच दिए, क्योंकि एक जान बचना, क्योंकि ये रेमडेसिविर नहीं मिल रहा। और ये रेमडेसिविर नहीं मिल रहा बोल के लोग ब्लैक में खरीदे, और ब्लैक में खरीद के इंजेक्शन अपने चाहने वालों को दिला दिए। और आज पता चल रहा रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलाने वालों में से 80% का इंतकाल हो गया, और आज वो रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रोटोकॉल से आप निकाल दिए। आप प्लाज्मा का इतना बड़ा बवाल करे कि प्लाज्मा आपको एंटीबॉडीज देता, और उसके बाद में आप प्लाज्मा को कोविड-19 के प्रोटोकॉल से निकाल दिए। हाइड्रोक्लोरोक्विन मलेरिया के लिए यूज होता, वो हम यूज कर रहे हैं, उससे कोविड-19 को हम रोक सक रहे हैं, उसको आप प्रोटोकॉल से निकाल दिए। लोपिनविर, ये इंजेक्शन एड्स के लिए यूज होता था, ये गोली आप इसको आप यूज कर रहे थे, उसको आप प्रोटोकॉल से निकाल दिए। एरिथ्रोथ्राजमिन, हाँ एजिथ्रोमाइसिन, यस करेक्ट, इसको आप निकाल दिए। सो आज हमारे डॉक्टर्स इतने कंफ्यूज हैं कि हम इसको किस तरीके से डील करना। कोविड-19 जब फर्स्ट टाइम आया था तो गांधी भवन में मेरे को प्रेस वाले ये पूछे, फिरोज साहब कोविड-19 कब खत्म होगा? तो हमारा ये आंसर था, जब हर्ड इम्यूनिटी आएगा। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब जब आपके बॉडी में एंटीबॉडीज आएंगे और आप फाइट कर सकेंगे, जब कोविड-19 खत्म होगा। फर्स्ट वेव खत्म हुआ, सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने आप को थपक ली, सामने आके बोले हम कोविड-19 के ऊपर जीत हो गई, हमारी इंसानियत की जंग हम जीत गए। आज जब कोविड-19 सेकेंड वेव आया, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को भी अंदाजा नहीं था कि ये क्या आफत लाने वाली है। ये लोग समझे कि एक वेव रहेगा, मगर ये वेव ने, तूफान ने सुनामी के शक्ल में बदल गया। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की आप बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुनी। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आप बात नहीं सुनी। लैंसेट जनरल बोल के एक पेपर आता है, उसकी आप बात नहीं सुने। वर्ल्ड में अमेरिका, लंदन, एक छोटा देश जापान, और जिसको चाइना के ऊपर इल्जाम लगता कि ये वायरस फैलाया, वो लोग तमाम वैक्सीन बना लेते और अपने लोगों को टोटल वैक्सीनेशन देके अपनी आवाम को प्रोटेक्ट कर लेते, और हिंदुस्तान खाली तमाशा देखते गया। नरेंद्र मोदी सिर्फ बड़े बातें करते गया और तमाशा देखते गया। और जब हाथ से बाजी चले गई, आज आप कोविड वैक्सीन, कोविड शील्ड की आप बात कर रहे हैं।
ये मुख्यमंत्री ये बात बोला कि मैं पूरे 4 करोड़ को मेरे जेब के खर्चों से मैं वैक्सीनेशन करता हूं। ये मुख्यमंत्री को इतना नहीं मालूम कि वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान को वैक्सीनेशन करना पड़ता। तो आखिर हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? आखिर जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारे प्रधानमंत्री और बीजेपी की पूरी टीम है, जो बढ़ चढ़ के बात करती, वो क्या कर रही थी? तो टोटल हमारी सिस्टम में हम फेल हो गए। स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को ब्लेम करती, सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करती, सेंटर गवर्नमेंट डिनाई करती, स्टेट गवर्नमेंट डिनाई करती। बहरहाल ये डिनाइल में क्या हो रहा? हमारी जो कमजोर मासूम आवाम है वो शहीद हो रही। और इसके अंदर जो काम कर रहे हैं, जो पहला वेव था, सेकेंड वेव था, जो वो टाइम पे देश को भूखा सोने नहीं दिया, वो एनजीओ थे। आज जो देश को ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, गोलियां, दवायां, इंजेक्शन, बेड़ा आज जो भी अरेंज कर रहा और खाना इंतजाम कर रहा, आज भी एनजीओ है। रात और दिन जो काम कर रहा, जो हमारे कोविड वॉरियर्स है, उसमें फर्स्ट आते हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस फोर्स और आप लोग प्रेस। इसमें पैरामेडिकल है, सैनिटेशन टीम है। ये लोग काम कर रहे हैं, ना सेंटर गवर्नमेंट काम कर रही, ना स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही। और आज के ऑन रिकॉर्ड में आपको बोल रहा हूं, 1000 डॉक्टर्स मर गए हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान की बेशरम गवर्नमेंट हमारे डॉक्टर्स को बचा नहीं सकी, मगर आज भी रत्ती बराबर भी उनका जज्बा कम नहीं हुआ। और ये नरेंद्र मोदी आके बोलता कि मैं ये डॉक्टरों को 50 लाख देता हूं, 1 करोड़ रुपए देता हूं, मैं उनको इंश्योरेंस कवर देता हूं। और मैं आज बीजेपी की गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा हूं, 1000 डॉक्टरों में 25 डॉक्टरों को भी आप 1 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन, एक्स ग्रेशिया, जो भी मुआवजा है आप नहीं दे सके। और आज आप लोग फिर बैठ के इतने बड़े बड़े बात, आज सेकेंड वेव आपकी फिर से आप खुश हो रहे। अरे भाई देखिए, जो 10,000 था आज 5,000 हो गया। कोविड देखिए आज के डेट में देखिए कम हो रहा। अरे मैं पलटा के ये बात बोल रहा हूं, फर्स्ट वेव में भी हम बोले, देखिए साहब सेकेंड वेव आ रहा, पूरी दुनिया बोल रही ये कोविड जाने वाला नहीं है, ये दुनिया को छोड़ के जाने वाला नहीं है, इन्हें चंद वक्त तक खामोश बैठेगा, फिर हावी होगा। हावी होने के लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म है? आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है? आपके पास इलाज क्या है? क्या करना? फिरोज खान बोलते बोलते थक गया। और हम ये बोल रहे हैं आज भी आपके सामने कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट, जितने भी पॉलिटिशियन है और आईसीएमआर है, WHO है, पूरों को लॉकडाउन करना, पूरों को पहले कमरे में बंद कर देना या स्टेडियम में बंद कर देना। बंद कर दे के इनको निकल के बोलने दो। क्या करे तो हमारे को कोविड नहीं आता। हम मास्क लगाना, 2 मीटर की दूरी रखना, हम हाथ साफ रखना, हम ये दवा लेना, हम रेमडेसिविर लेना, टॉक्सीजुमा लेना, इथोलियाजुमा लेना। हम क्या करना? हम क्या करें तो हम सेफ है? हम कौन सा मेडिकेशन फॉलो करना? आप अवेयरनेस नहीं करते हमारे को। आपकी जिम्मेदारी है, हिंदुस्तान की स्टेट गवर्नमेंट रहो, हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट रहो, यहां पे एक फेडरल सिस्टम चलता। फेडरल सिस्टम बोले तो स्टेट और सेंटर दोनों कोऑर्डिनेशन में चलते। दोनों की जिम्मेदारी है, पहला फर्ज जो है, पहली ड्यूटी जो है इलेक्टेड बॉडी की, इंसान की जान बचानी। आज आप जान बचा सक रहे, आप कुछ भी नहीं कर सक रहे, हाल ही आप बकवा कर रहे। सो मेहरबानी करके आप कोविड-19 के सेकेंड वेव को कंट्रोल कर रहे हैं बोल के आप मेहरबानी करके खुश मत होइए। मेहरबानी करके आप हॉस्पिटलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है, जो एग्जॉर्बिटेंट फीस चार्ज कर रहे हैं, मनमानी चार्ज कर रहे हैं, आप उस पे एक जियो दिए 248 ऑफ 2020, आप उसको लागू नहीं कर रहे हैं। अगर से वाकई में अगर से ये मेडिकल जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, आप उससे कोलूड नहीं हुए, आप मिलके नहीं है केसीआर साहब, आप प्राइवेट हॉस्पिटलों पे केसा क्यों नहीं बुक कर रहे? आप हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आज हमारे पास 32 डिस्ट्रिक्ट है, 32 डिस्ट्रिक्ट में आपके 32 मिनिस्टर्स को आप इंचार्ज डाल सकते, आप कलेक्टर को इंचार्ज डाल सकते,
आप एक ड्रग इंस्पेक्टर को इंचार्ज डाल सकते, एक टास्क फोर्स के ऑफिसर को आप ले लेते, एक 2-4 डॉक्टरों को ले लेते, आप ले लेके एक एथिक कमेटी बनाते, बना के आप जाके बोलते कि हॉस्पिटलों में रेड मारिए, हॉस्पिटलों में चेक करिए कि आप सही दाम के ऊपर चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। केसीआर साहब नहीं करते, केसीआर साहब आरोग्यश्री में नहीं लाते। आज जो केसीआर और केटीआर ये बात बोले कि आयुष्मान भारत जो बीजेपी की नरेंद्र मोदी की एक स्कीम है, वो स्कीम को एक फैमिली को 5 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता, उसको बोले थे दोनों बाप बेटे केसीआर और केटीआर ये बकवास है, ये बकवास स्कीम है। तो आज बकवास स्कीम को आप अमल में ले लेके आए। इसका मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी से आपकी दोस्ती है या आपके खजाने में पैसा नहीं है? आप बोलते मैं गरीब और कमजोर का हूं। आज कोविड-19 से पूरा तेलंगाना परेशान है। गरीब अपनी जायदाद बेच लिया, अपना सोना बेच लिया, अपनी जमीन बेच लिया। आप कोविड-19 में क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? आप पूरे प्रॉपरली बेड्स का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर रेडा क्यों नहीं डाल रहे हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हर जगह से टोटली कोविड-19 के सेकेंड वेव में और फर्स्ट वेव के अंदर टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट फेल्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट फेल्ड। आज हमारी सोनिया गांधी बोले कि आप जो आयुष्मान भारत लाए उसके अंदर ब्लैक फंगस को आप ऐड करिए, और हमारी पार्टी का और फिरोज खान की मांग है, देखिए साहब आप हुकूमत है, आपका फर्ज बनता। आज नौकरियों की किल्लत है, कारोबार खत्म हो चुका, लोग चाहे वो बीपीएल रहो, बिलो पॉवर्टी लेवल रहो, लोअर मिडिल क्लास रहो, मिडिल क्लास रहो, हर कोई परेशान है। एक्सेप्ट इनकम टैक्स पे आप हर किसी को अलाउंस देंगे, कम से कम एक 3-4 महीने तक एक 6,000 रुपए आप सेट करिए, आप मदद करिए फाइनेंशियली। आप सिर्फ इरिगेशन प्रोजेक्टों में पैसे डालते, आप वहां पे नरेंद्र मोदी सेंटर में पार्लियामेंट बनाना चाहते, 2 लाख करोड़ रुपए वहां पे खर्चा करना चाहते, 1-1 लाख करोड़ का इरिगेशन प्रोजेक्ट केसीआर बनाना चाहता, क्योंकि आप लोगों को कमीशन आते। आज हिंदुस्तान की आपको रत्ती बराबर भी फिक्र नहीं है, और फिरोज खान ये डिमांड करते मेहरबानी करके हर एक कोई परेशान है, ये टाइम पे आप फाइनेंशियल पैकेज देइए, लोगों के अकाउंटों में पैसे डालिए, लोगों को मदद करिए, ये हमारी मांग है। सर एक आखिरी सवाल आपसे फिरोज साहब, जैसे कि आप भी जानते हैं ईटल राजेंद्र साहब को जो हुआ हेल्थ मिनिस्टर, उनको निकाल दिया गया है, उन पर कुछ स्कैंडल्स वगैरह में उनको दिया। उसके बावजूद भी जब एक स्टेट में हेल्थ मिनिस्टर नहीं थे सर, एज पर प्रोटोकॉल चाहिए उन लोग, हमारे केसीआर साहब भी आवाम का हाल पूछने नहीं आए थे, अभी कुछ दिन से आ रहे, इसके बारे में आप ये कहां तक जस्टिफाइड है आपका? देखिए, हेल्थ मिनिस्टर साहब को, राजेंद्र साहब को निकाले इसलिए क्योंकि उन्होंने केसीआर के खिलाफ बात करी। केसीआर साहब डिक्टेटरशिप करते थे, उन्होंने एक तानेशाह है, उनको एक राजा की मेंटालिटी है, उनको कोई भी नहीं बोल रहा, उन्होंने सबको बोलते। तो राजेंद्र क्या करे, हम भी तेलंगाना के फाइट में हम भी हमारा पसीना, हमारा खून, हमारी जिंदगी लगा दिए बोले तो केसीआर साहब को अच्छा नहीं दिखा। और रही बात, मैं एक बात बोलता हूं आपके चैनल के सामने, जितने भी मिनिस्टर हैं केसीआर के पास, पूरे डम्मी मिनिस्टर हैं, रबर स्टैंप हैं, तो इन लोगों की कोई औकातिश नहीं है। तो मुख्यमंत्री साहब जो बोलते हैं वो तोतों के वैसा ये पूरे मिनिस्टर है। और आज आप पुलिस फोर्स को भी देखे ना, जो भी मुख्यमंत्री बोलते डीजीपी साहब तोते के वैसा वही बात करते। तो रही बात, राजेंद्र रहो या ना रहो, कुछ फर्क होने वाला नहीं था। मैं आपको अंदर की बात बोलता हूँ, ईटेला राजेंद्र से भी मैं 3-4 टाइम बात करा था, साहब इतना हंगामा हो रहा, इतने परेशानियां हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे बोले। तो ईटेला राजेंद्र साहब मेरे को पलट के बोले, बुरगुला रामकृष्णा भवन में सेक्रेटरीट जब तोड़ दिए थे, वहां पे उन्होंने बैठ रहे थे, फर्स्ट वेव में जब मैं रिप्रेजेंटेशन लेके गए तो उन्होंने बोले कि मैं आफ्टर ऑल मिनिस्टर हूं। तो मैं पलटा के बोला, आप बोलते आप आफ्टर ऑल मिनिस्टर है, मैं जाता हूं तो कमिश्नर बोलते मैं भी आफ्टर ऑल है, तो आप लगा एक काम करो, पूरे बोर्डा निकाल के चपरासियों का बोर्ड लगा लो। तो क्या मतलब है? तो जो भी स्टेट को कंट्रोल कर रहा, मैं आपको बता दे रहा हूं, 1 मैन शो है, और वो टोटल केसीआर है। तो आज जो भी स्टेट में हो रहा, इसकी जिम्मेदारी अगर से मैं किसको देता हूं तो टोटल केसीआर को देता हूं। मिनिस्टरों का कोई कसूर नहीं है, पाप बिचारों के पास गाड़ियां हैं,
ब्लू बत्ती या लाल बत्ती लगी हुई है, 5-5, 7-7 गनमैना हैं, एक अच्छा घर दे दिए, उसके बाद में एक पीए है, एक पीएस है, अटेंडरा है, मिनिस्टरों के पास गए तो चाय पी लेना, बिस्किट खा लेना, आ जाना, बस वो मिनिस्टर इतों के छे तो केसीआर ही छे साहब, जो भी कुछ भी है तो मैं पूरी जिम्मेदारी केसीआर के सर पे रखता हूँ। सर फाइनली हमारे व्यूअर्स के लिए, जीएचपीवी न्यूज के व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से कुछ मैसेज सर? GHPV ग्रेटर हैदराबाद पीपल वॉइस को मैं एक ही सजेशन देता हूं। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी आपके पास इलेक्टेड लीडर्स हैं, कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहे। आपकी कोई मदद कर रहे तो अल्लाह कर रहे और खुद आपके अपने कर रहे। तो मेहरबानी करके आप कुछ सेफ रखिए, कुछ भी इमरजेंसी है तो बाहर निकलिए। कोविड-19 जो सेकेंड वेव है, इसके अंदर 12 तरीके के म्यूटेंट वेरिएंट्स है। पहले का वेव जो था वो सिर्फ एक ही शख्स आता था, तो डॉक्टरों को अंदाजा था कि वो शख्स को, वो बीमारी को कैसा रोकना। अब जो सेकेंड वेव है वो 12 तरीके से आ रहा, और अब तक हमारी साइंस और हमारा मेडिसिन एक मियार पे नहीं आया कि हम उसको सही डायग्नोस करके सही इलाज कर सके। और रही बात गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की हालत, उसके बाद में प्राइवेट में बिलों की हालत, तो मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करता हूं, अपनी एहतियात में आप रहिए, अपने आप को आप ही हिफाजत कर सकते। ये जो भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी पॉलिटिशियन हैं, सिर्फ आके नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस। Thank you very much. Please like and subscribe. Thank you very much.